हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस को ही इंक्लूड किया है, सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस जो हैं। और मैंने कोशिश की है जो इसमें पोजेशन के हैं या फिर नीड टू हैव टू है, मैंने उनको भी ऐड किया है। और हर तरह के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सारे सेंटेंसेस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझोगे तो आपको प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस की एक्टिव वाले सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी अपने एक्टिव सेंटेंसेस ख़त्म किए हैं प्रेजेंट के, तो यहाँ से आपका एक रिवीजन होगा। और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते हैं तो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर ध्यान से समझाऊंगा। और अगर आपको बीच में मेंटली लगे कि भाई बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो आप इसको वहाँ पर रोक सकते हो, बाद में आगे से कंटिन्यू करना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी क्लास देने वाला हूँ प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड आएगा, मतलब व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, ये वाले पहले डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, डब्ल्यू एच वर्ड है व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यू के साथ आएगा आर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस एक्टिव कोई भी हो, सबकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना ही आना है। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसने कहा है मैं यहाँ नहीं आ सकती, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती, ये कैन वाला सेंटेंस है। ऑल्दो क्योंकि मैंने अपनी क्लास में कैन और प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे पहले मतलब कैन मैंने पहले सिखाया, फिर प्रेजेंट के सेंटेंसेस पर गए, इसलिए मैंने एक दो सेंटेंस कैन के भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। अब देखो ऐसे हम हिंदी बोलते हैं कि क्या हम लास्ट में लगा देते हैं, लेकिन ये का जो क्या है, ये अगर हम ग्रामेटिकली देखें जाए तो सेंटेंस है क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। तो देखो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाले होते हैं जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकें, इन सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव भी है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। तो जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और एक्शन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और एक्शन। सो कैन आई नॉट कम, हेल्पिंग वर्ब आई कैन, सब्जेक्ट आया आई, फिर आया नॉट, एक्शन आया कम। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कैन आई नॉट कम, और आप कैन और नॉट को मर्ज करके कांट कर सकते हो। सो कांट आई कम, सो कांट आई कम हेयर, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। इसने कहा है अब तुम आ ही चुकी हो तो बैठ जाओ। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है अब तुम आ ही चुकी हो, इस ही के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, इस ही का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस यही रहेगा अब तुम आ चुकी हो तो बैठ जाओ। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ही आ गया, इस ही के लिए क्या लगाना है, इस ही के लिए कुछ भी नहीं लगाना है। सो अब तुम आ चुकी हो तो बैठ जाओ। ठीक है, अब के लिए नाव लगाया। ठीक है, अब इसमें जो मैंने वैन लगाया है, वैन एक जब का सेंस लेकर चल रहा है। अब जब तुम आ ही चुकी हो, जब मैं हिंदी में लिखना भूल गया हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वैन लगाया है। तो अगर देखो वैन एक क्वेश्चन के लिए पूछा जाता कि तुम कब आई हो, सो वैन डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वैन हैव यू कम। लेकिन अगर सवाल ना हो तो आप जब, जहाँ, इसके लिए वैन, वेयर, हु को लगाओ। बाकी सेंटेंस सिंपल तरीके से रहेगा कि जब तुम आ चुकी हो, सो तुम आ चुकी हो, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज़, हैव का यूज़ करते हैं हम, यू के साथ हैव लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, सो एक्शन की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन आया कम। सो व्हेन यू हैव कम, जब तुम आ चुकी हो, बैठ जाओ, देन सिट डाउन। अब ये जो देन सिट डाउन है, ये बेसिकली एक ऑर्डिनल वाले सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम कोई ऑर्डर देते हैं किसी को। ठीक, तो जब मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ऑर्डर दे रहा हूँ, तो वो सेंटेंस अगर सिंपल है, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर डू छुपा हुआ रहता है।
ठीक है, उस काम के अंदर, उस एक्शन के अंदर जो मैंने करने के लिए कहा है। अगर नेगेटिव होता है तो वो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, जैसे मत बैठो, डोंट सिट, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, तो फिर वो सेंटेंस डोंट से शुरू होता है। लेकिन अगर मैं किसी कुछ करने के लिए कह रहा हूँ तो वो सेंटेंस उस एक्शन से शुरू होता है जो काम मैंने करने के लिए बोला है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अब तुम आ ही चुकी हो तो बैठ जाओ। नाउ व्हेन यू हैव कम देन सिट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको ज्योति याद है। अब जहाँ पर ऐसे याद का सेंस है ना, क्या तुम्हें ये याद है, क्या तुम्हें वो याद है, क्या उसको वो याद है, तो ये भी डू डज के ही सेंटेंस हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। मुझे वो याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे वो याद है, आई रिमेंबर, उसको याद है, ही रिमेंबर्स, डज छुपा हुआ है, उसको याद नहीं है, ही डज नॉट रिमेंबर। तो यहाँ पर याद रखने वाला जो सेंस आता है ये भी डू और डज को ही लेकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस है, क्या आपको ज्योति याद है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो क्या भी स्टार्टिंग में लग गया कि क्या आपको ज्योति याद है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है इस फॉर्मूले में। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप मेरी क्लास 1 वाली वीडियो भी देख सकते हो जाकर मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। तो फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पिछले ज़माने, मतलब पहले की बहुत पुराने तरीका है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश सीखने का कोई और तरीका है ही नहीं, दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट ग्रामर भी सीखोगे, रूल्स भी सीखोगे, या फिर आप 20-25 घंटे, सॉरी 20-25 रोज़ तो पॉसिबल है, 18 से 20 घंटे की रोज़ प्रैक्टिस करोगे तभी सही है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका जाकर शिफ्ट हो जाओ 3-4 साल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, वरना आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बेसिक ग्रामर के थंब रूल सीखने के। तो क्या आपको ज्योति याद है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, डू यू रिमेंबर, एंड में ज्योति। तो क्या आपको ज्योति याद है। ये कह रहा है मैंने उसे 2012 से नहीं देखा है। अब ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि बहुत से लोग इस सेंटेंस में कंफ्यूज रहते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है ये। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही है। मैंने उसको नहीं देखा है इतने टाइम से। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होते हैं कि मैं इतने टाइम से कोई काम लगातार कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है, ये कह रहा है मैंने इतने टाइम से वो काम नहीं किया है, सीधी सी बात है। ठीक है, सो पहला जो सेंटेंस है मैंने उसको नहीं देखा है 2012 से, वो सिंस एंड में लगेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंस या फॉर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सिंस या फॉर आपके नॉर्मल सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। मैं तुम्हारे पापा को 2012 से जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई नो योर फादर सिंस 2012। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में नहीं लग सकता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में अगर इतने टाइम से का सेंस आ गया तो वो अपने आप ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने उसे 2012 से नहीं देखा है, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। सो सब्जेक्ट आया मैंने, आए, फिर आया हैव, फिर आया नॉट। एक्शन की थर्ड फॉर्म देखना, सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन। आई हैवंट सीन हर, आई हैवंट सीन हर सिंस 2012। 2012 से, भाई मैंने तो उसको नहीं देखा है 2012 से। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ रह रही है। दो सेंटेंस हैं, पहला है मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सब्जेक्ट आया मैं, आए, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन है जानना, नो। सो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वो अब कहाँ रह रही है। अब ये तो दूसरा जो सेंटेंस है ये कोई सवाल नहीं है, ये बस बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रह रही है, ये सवाल नहीं है। तो जब ये सवाल नहीं है तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लगेगा। ठीक है, वेयर, कहाँ, ठीक है, वो रह रही है। सो वेयर शी इज़ लिविंग नाउ, कि वो कहाँ रह रही है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर वेयर के बाद शी इज़ लिविंग आएगा, ना कि वेयर इज़ शी लिविंग।
अगर सवाल पूछते कि वो कहाँ रह रही है ज़रा बताओ, तो आता। अब वो आगे है वो वाला सेंटेंस भी, जैसे यहाँ देखो, बताओ वो कहाँ रह रही है। अब यहाँ पर इसने पूछा है तो कह रहा टेल मी, मुझे बताओ वो कहाँ रह रही है। अब ये एक सवाल है जिसका आंसर मैं यस या नो में नहीं दे सकता। इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्चुअल फॉर्मूला लगेगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो ING तो फिर से आएगा। तो WH वर्ड आया वेयर, हेल्पिंग वर्ब आया इज, सब्जेक्ट आया शी, एक्शन आया लिविंग। सो वेयर इज शी लिविंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बताओ वो कहाँ रह रही है, टेल मी वेयर इज शी लिविंग। इसने बोला वो इसी शहर में रहती है, वो इसी शहर में रहती है। अब ताहती है भी मिल गया, प्रेजेंट में वो चीज़ जर्नल है तो वो इसी शहर में रहती है। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, यही है। सब्जेक्ट आया काम को करने वाला मतलब वो शी, हेल्पिंग वर्ब आएगी शी के साथ डज, एक्शन आएगा लिव, तो शी डज लिव। डू डज और डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं इनके बाद अगर एक्शन होता है तो वो छुप जाती हैं। डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, डज छुपता है तो एक्शन में एस या ES लगाता है, और डिड छुपता है तो वो एक्शन की सेकंड फॉर्म बना देता है। अब यहाँ पर डज छुपा है तो एस या ES लगाएगा। शी डज लिव, डज छुपा लिव में और उसका बन गया लिव्स। शी लिव्स इन द सेम सिटी, सेम सिटी मतलब इसी शहर में। ठीक है। इन दिस सिटी ओनली, अगर आप ये चाहते कि शी लिव्स इन दिस सिटी ओनली तो वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही था। वो 3 साल से मेरे साथ रह रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। वो पिछले 3 सालों से या फिर 3 सालों से वो मेरे साथ रह रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा और सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। वो 3 साल से मेरे साथ रह रही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन यही लगाना है। सब्जेक्ट आएगा वो शी, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन, एक्शन आएगा रहना लिविंग। सो शी हैज़ बीन लिविंग विद मी, वो मेरे साथ रह रही है 3 सालों से, फॉर 3 years। जहाँ पर काउंट आ जाए 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल, 3 दिन, 3 दशक, 3 हफ्ते, वहाँ फॉर है, बाकी सिंस है। तो यहाँ पर इसने बोला वो 3 साल से मेरे साथ रह रही है, शी हैज़ बीन लिविंग विद मी फॉर 3 years। ये कह रहा है वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन है, क्या हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब जब नहीं दे सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है। पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। WH फैमिली आया क्या कर रही है, वॉट, हेल्पिंग वर्ब आया इज, वॉट इज, सब्जेक्ट आया वो शी, एक्शन आया करना डू, डू में ING लगेगा। सो वॉट इज शी डूइंग विद यू, वॉट इज शी डूइंग विद यू, वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है भाई। ये कह रही है हम मिलकर एक NGO चलाते हैं, हम साथ में मिलकर एक NGO चलाते हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ता है, ती है, ते है भी मिल गया। तो हम मिलकर एक NGO चलाते हैं। अब NGO चलाना, कोई बिजनेस चलाना, उसको रन करना बोलते हैं। NGO रन करना, बिजनेस रन करना, एक शॉप रन करना, कोई भी काम चलाना रन करना बोलते हैं, रेस्टोरेंट रन करना ऐसे। तो इसने कहा कि हम मिलकर एक NGO चलाते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन यही लगेगा। सब्जेक्ट आया हमारा हम, वी, हेल्पिंग वर्ब आएगी वी के साथ डू, एक्शन आएगा चलाना रन। डू रन के अंदर छुपेगा और मैंने अभी बताया था कि जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। सो रन का रन ही रहेगा। वी रन एन NGO टुगेदर, हम क्या चलाते हैं NGO। सो वी रन एन NGO टुगेदर। अब ये NGO से पहले N क्यों आया है, क्योंकि NGO की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे होती है, NGO। ठीक है। जैसे कि न्यूज़, उसकी न से हो रही है, हालांकि दोनों वर्ड्स N से शुरू हैं, लेकिन NGO में ऐसे प्रोनाउंसिएशन है और न्यूज़ में न से प्रोनाउंसिएशन है। तो जहाँ पर अ की आवाज़ आई, ए की आवाज़ आई, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। सो वी रन एन NGO टुगेदर।
कह रहा है क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ रह रही है, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ रह रही है। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या है हमारा, जब भी ऐसा सवाल आता है जिसका यस या नो में आंसर दे सकते हैं, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। सब्जेक्ट आया शी, क्योंकि शी के साथ तो इज ही लगेगा, सो इज शी। एक्शन क्या है, लिविंग, सो इज शी लिविंग विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ रह रही है। अब अभी भी, अभी भी के लिए आप चाहो तो सेंटेंस के एंड में नाउ ऑल्सो लगा सकते हो, वरना सबसे अच्छा होता है स्टिल, ठीक है। और जो स्टिल, समटाइम्स, नेवर, जस्ट, ये जो टर्म्स हैं ये हम हमेशा कहाँ लगाते हैं, एक्शन से पहले लगा दो तो सबसे अच्छा रहता है। इसमें एक्शन है लिविंग, तो लिविंग से पहले स्टिल लगा दो। इज शी स्टिल लिविंग विद यू, इज शी स्टिल लिविंग विद यू। वो अभी भी रोज मंदिर जाता है, सो ही स्टिल गोज टू टेम्पल एवरी डे। उसने आज ही ये शहर छोड़ा है, उसने आज ही ये शहर छोड़ा है। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, या है, ये है, चुका है, लिया है, ली है, वो वाला। अब सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो किसने छोड़ा है, सब्जेक्ट कौन है, उसने, शी। हेल्पिंग वर्ब शी के साथ हैज़, एक्शन क्या है, छोड़ना, लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। सो शी हैज़ लेफ्ट दिस सिटी, उसने ये शहर छोड़ा है, टुडे ओनली, आज ही। आप टुडे ओनली को शुरू में भी लगा सकते हो कि टुडे ओनली शी हैज़ लेफ्ट दिस सिटी, कि आज ही उसने ये शहर छोड़ा है। वो दूसरे शहर चली गई है, वो दूसरे शहर चली गई है, या फिर दूसरे शहर जा चुकी है, इस तरह। तो या है, ये है, चुका है, फिर से आ गया वही चीज़। तो वो दूसरे शहर चली गई है या दूसरे शहर जा चुकी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, ठीक है। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट आया वो, शी, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़, एक्शन आया गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। सो शी हैज़ गॉन टू अनदर सिटी, शी हैज़ गॉन टू अनदर सिटी, वो दूसरे शहर चली गई है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, इसीलिए, रीजन बीइंग, दैट्स वाई, ड्यू टू विच, आप इनमें से कुछ भी लगाओ। सो दैट इज वाई, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आई हैव कम हियर, ठीक है। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन आया कम, कम की थर्ड फॉर्म लगी है, कम ही होती है, कम, केम, कम। सो आई हैव कम हियर, सो इसीलिए मैं आई हूँ, दैट्स वाई आई हैव कम हियर। अब मुझे अमेरिका जाना है, अब मुझे अमेरिका जाना है। अब देखो, कोई काम करना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, तुम्हें आना है, तुम्हें रोज़ पढ़ना है। आप यहाँ पर कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, नीड टू, हैव टू, वांट टू, इज़, एम टू का भी यूज़ हो जाता है और सपोज टू का भी यूज़ हो जाता है। नीड टू अगर ज़रूरत है, यार मुझे जाना है, घर पे काम है, आई नीड टू गो। मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन घर पे कुछ है, पापा बुला रहे हैं, आई हैव टू गो, मजबूरी है, ठीक है। कर्तव्य की बात करें भाई, ऐसा है तुम्हें ना रोज़ रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, सो यू आर सपोज टू डू प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स एवरी डे। तो यहाँ पर सपोज टू आ गया, ठीक है। ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो अब मुझे अमेरिका जाना है, ज़रूरत की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे ये सेंटेंस, आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, ठीक है। तो डू छुपेगा इसमें। सो नाउ, अब मुझे अमेरिका जाना है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, आई, डू और एक्शन है नीड टू गो। अगर यहाँ पर ही शी कुछ होता, शी नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो, ऐसा लग जाता, लेकिन यहाँ पर आई के साथ लगा डू, एक्शन है जाना है, नीड टू गो, तो डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया। आई नीड टू गो टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना है। तो अब मुझे अमेरिका जाना है, नाउ आई नीड टू गो टू अमेरिका, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अब ये वो पजेशन कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसने कहा लेकिन, बट मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अब देखो, ये है पजेशन सेंटेंस प्रेजेंट का, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सेंटेंस भी ये सेंटेंस भी हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। आप यहाँ ये मानकर चलो कि हैव एक एक्शन है,
मान लो कि हैव एक एक्शन है, इसके अंदर जब डज छुपता है तो वो हैज़ बन जाता है। ये मान लो मेरे पास पैसे हैं, आई डू हैव मनी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आई डू, एक्शन आया हैव मनी। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया, हैव का हैव रहेगा। ऐसे ही उसके पास ही डज हैव मनी। डज छुपा हैव में, क्या बना, ही हैज़ मनी। ठीक है, तो हैव का हैज़ बन गया। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे, उसके पास पैसे नहीं हैं, सो ही डज नॉट हैव मनी, तो वापस से वो हैव हो जाएगा, HAVE हैव। सो ही डज नॉट हैव मनी, क्योंकि डज बाहर आ गया। इसी तरह से मेरे पास पैसे नहीं हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सब्जेक्ट हुआ मेरे पास आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, साथ सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया हैव। आई डू नॉट हैव मनी। अगर आपको नॉट ना लगाना हो, आप नो लगा सकते हो और वहाँ पर आपको डू बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नो मनी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आई डोंट हैव मनी, आई हैव नो मनी, दोनों सही है। सो बट आई डोंट हैव एनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।